हमारे सामने एक बहुत सुंदर अभियान, जिस अभियान का नाम ही है सकारात्मक भारत आंदोलन। आज के समय में इसी आंदोलन की जरूरत है हमें। भारत आजाद हो गया है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी या पूरा भारत उस नकारात्मकता के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, जो पूरी आजादी को छीनने के लिए, पूरी हमारी स्वतंत्रता को छीनने के लिए काफी है। कोई अंग्रेज नहीं, कोई दूसरे मनुष्य नहीं, लेकिन नकारात्मकता या अपने ही अंदर की कोई ना कोई नेगेटिव संकल्प या खराब संस्कार, आदतों के वश पूरा भारत ऐसे होता जा रहा है कि आज विश्व गुरु के बजाय पूरे विश्व को फिर से अधोगति की ओर कहीं ना कहीं ले जाने में हम भारतवासी न चाहते हुए भी अपने योगदान दे रहे हैं। लेकिन आज फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने के श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर हमारे बीच राम जानकी संस्थान से, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उनके मुख्य राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय कुमार मन्ना जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और उसके साथ ही जमशेदपुर की हमारी प्रभारी डॉक्टर पुष्कर बाला बहन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप दोनों का ही हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा आपका अभियान है, असल में ये सिर्फ आपका नहीं लेकिन पूरे विश्व का अभियान होना चाहिए। और भारत को लेकर आप चल रहे हैं, तो अवश्य ही ये भविष्य दिख रहा है कि एक दिन हम पूरे विश्व को सकारात्मक बनाने के लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के, इस अभियान के अभियानकर्ता हमारे उदय कुमार मन्ना जी से हम आग्रह करते हैं, कृपया स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी दीदियों से आग्रह है, कृपया स्टेज पर उनका सम्मान करते हुए पुष्पगुच्छ, भाई जी से आग्रह है, पुष्पगुच्छ लेकर आइए। ये स्वागत उस सकारात्मक अभियान से, उस सकारात्मक दिवस के स्वप्न का स्वागत है, जो बहुत जल्द हम ही साकार करने वाले हैं। इसके पश्चात गोधान क्षेत्र की मुख्य संचालिका दीदी जी के द्वारा हम आधे घंटे का ऐसा क्लास सुनेंगे, जो आज के समय में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सकारात्मक विचार शैली के परिवर्तन हेतु हमारे लिए अति आवश्यक है। मेडिटेशन का मतलब आज तक हम यही सोचते आए हैं कि 1 मिनट बैठकर कुछ ऐसे जगह पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करना जो हमें संकल्प हो जाए, पर यह असंभव है। संकल्पों को बदला जा सकता है, पूरी तरह से मौत नहीं किया जा सकता। इसलिए मेडिटेशन का मतलब है अपनी बुद्धि को उस सकारात्मक शक्तिशाली विचार से जोड़ना, जो हमारे अंदर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करे, जो हमारे आसपास के वातावरण, वायुमंडल, परिवार से होते हुए, समाज से होते हुए देश को सकारात्मक बनाने में सहयोगी हो। हमारी दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे सभी मीडिया कर्मियों को भी, जो कि देश के लिए विशेष, देश को प्रत्यक्ष करने का कार्य करते हैं। मीडिया वो जरिया है जो देश को जोड़ता है, जो एक देश को परिवार बनाता है, क्योंकि जिस तरह एक परिवार में एक दूसरे की हाल चाल हमें मालूम होती है, कुछ गलत होने पर हम सीख देते हैं, कुछ अच्छा होने पर हम उसे बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। मीडिया वही कार्य करता है, पूरे देश को एक परिवार के रूप में बनाकर उसके अच्छे बुरे का प्रत्यक्षीकरण करके, चाहे सजा हो या तोहफा, उसे देने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। असल में ये फूल हम मीडिया कर्मियों भाइयों को देते हुए कुर्सी लेके बैठ गए, कुर्सी लेके बैठ गए।
अध्यक्ष को संबोधित कर रहे हैं। मैंने लाइव माइक नहीं तो माइक फोटो वाला माइक हाँ खुद ही जाती है लाइव थोड़ा फोटो हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है आज के सुंदर समागम में। और निश्चित रूप से भगवान की ही ये योजना है जो आपके द्वारा सकारात्मकता को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। आज ऐसी लहर चारों तरफ फैलने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अरे ये लो फोटो, ये फोटो खींच तुम लो ना इसको। इधर आ जाओ। हाँ, ठीक है, हो गया ना? हाँ, हो गया। स्वागत समारोह चल रहा है। जो भी पॉजिटिव मीडिया कर्मी हैं यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी का ब्रह्म कुमारी संस्था, मैं वैसे ही बोल रहा था कि मंच खाली नहीं रहना चाहिए। बहुत 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 स्वागत है भाई जी आपका भी। खास हमारे लोकल मीडिया कर्मी जो दिन रात भारत को, जो हमने अभी 2 मिनट पहले सुना कि भारत को परिवार बनाने के लिए समाचार देना, सिर्फ एक समाचार देना नहीं लेकिन एक सम आचार अर्थात ऐसा समता का भाव फैलाने के लक्ष्य से एक दूसरे की सूचना विश्व तक इस रूप में पहुंचाना कि हम एक दूसरे से अवगत हो, जाने, एक दूसरे के सहयोगी बने और एक दूसरे का साथ दे। इस कार्य को बहुत सुंदर तरीके से निभाने वाले इस क्षेत्र के सभी भाइयों का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। भाई जी इस पुष्प को आप इस रूप में ग्रहण करिएगा कि आप परमात्मा की बगिया के वो फूल हैं जो समाचार नहीं लेकिन ऐसे सूचनाएं, ऐसे रूहानी दैवी वाइब्रेशन वाले शुभ भाव से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं जो कहीं ना कहीं पुष्पों से ज्यादा दैवी खुशबू को एक दूसरे तक फैलाए। अभी हम हमारे बीच कोल्हान यूनिवर्सिटी कोल्हान क्षेत्र की मुख्य संचालिका ब्रह्म कुमारी दीदी जी, अंशु दीदी जी की हाँ पहले मैं बता रहा हूँ, दे दीजिए माइक दे दीजिए। अभी हम माइक हमारे उदय मन्ना भाई जी को सौंपते हैं जो इस अभियानकर्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं दिल्ली से। इनका स्वागत महिलाओं का स्वागत करिए। भाई साहब का स्वागत अभी नहीं हुआ है, कहाँ है? नहीं ओढ़ लीजिए। हाँ अभी 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है क्योंकि ये एक चीज़ें ना मैसेज देने वाली है। एक और भाई साहब आ गए। आपको गेट के पास रखना ठीक है। हाँ जी, ये स्वागत हो रहा है सुनीता सिंह जी का, और हमारे देखिए फूल से भी स्वागत हो रहा है। तो ब्रह्म कुमारी संस्थान का एक डेकोरम है जिसका पालन हम सभी लोगों को करना चाहिए। अगर स्वागत हो गया तो वो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होता है। और सुनीता जी का स्वागत
असल में ये स्वागत में सर्वप्रथम टीका लगाते हैं। तिलक एक ऐसे विजयी संस्कार का प्रतीक है कि हम आज से ईश्वरीय संतान एक आत्मा होने के नाते जो त्रिपुटी के बीच निवास करती है, उस आत्मिक संस्कार को हर दैनिक संस्कार का विजय प्राप्त करवाएंगे। क्योंकि प्रेम सुख शांति हमारा ईश्वरीय संस्कार, ईश्वरीय प्रदत्त वो आत्मिक संस्कार है जो हर एक मनुष्य आत्मा को पसंद करते हैं। और ये पट्टा अर्थात ये गोल्डन कलर का पट्टा हमारे दैवी गोल्डन सुनहरे स्वरूप का संस्कार का प्रतीक है कि हर मनुष्य उस देव, उस परमात्मा के बच्चे हैं जो उसके दैवी गुणों से संपन्न है। और ये सभी स्वागत का एक ही लक्ष्य है कि हम अपने उस उच्च स्वरूप को स्मृति में लाएं, कि हम एक सिंपल ऐसे मनुष्य नहीं जो छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे संस्कारों से अपने को हरा दें, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ शक्ति से संपन्न है जो उस ईश्वरीय परमात्मा की बल की स्मृति की याद से अपने आप को विजयी बनाए। अभी हम ये माइक मन्ना जी को सौंपते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की गुजारिश करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति में जो शांति है वो शांति हमारे स्वयं के लिए है और अपने अपनों के लिए है। आज इस संसार में अशांति के कारण जो समस्याएं हो रही हैं उसका प्रभाव ग्लोबली पड़ रहा है और उसे दूर करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं। उदाहरण अगर देना चाहेंगे, नशा मुक्ति के लिए प्रयास होते हैं, लेकिन नशे की कई चीज़ें मौजूद हैं और स्वास्थ्य को खतरे पर डाल रही हैं और ये पूरे विश्व भर में चल रहा है। जो चीज़ समाज के स्वास्थ्य को, समाज के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती हैं, आखिर समाज में वो व्याप्त कैसे हो जाती हैं कि उसको रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। स्वच्छता का मिशन चल रहा है। स्वच्छता केवल सड़कों पर ही नहीं, घरों में ही नहीं, कार्यालयों में ही नहीं, मानसिक स्वच्छता की बहुत ही आवश्यकता है। मानसिक स्वच्छता में से ही निकलता है सकारात्मक सोच, अच्छी सोच, और वो सोच जब तक आध्यात्मिकता से नहीं मेल करेगा तब तक उसको सकारात्मक बनने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। इसलिए 7.5 साल से सकारात्मक भारत उदय आंदोलन चलाने वाली संस्था जगह जगह यात्राओं के माध्यम से और लोगों के सहयोग से इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है। मीडिया के माध्यम से और कन्वासिंग के माध्यम से छोटी छोटी बैठकें, बताना चाहेंगे कि हम लोगों की 163 बैठकें आज़ादी का अमृत महोत्सव से पहले भारत भर में हो चुकी हैं और वो मीडिया कर्मियों के दफ्तरों में हो चुकी हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जब भारत सरकार ने घोषित किया तो चूंकि हम लोग पहले से ही स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग इसको एडॉप्ट कर लिए। हमने कहा कि नहीं, भारत सरकार जो कह रही है उस पर हम लोग 101% काम करेंगे। और मीडिया कर्मी साथ आ गए और आरजेएस फैमिली बन गई, आरजेएस युवा टोली बन गई और जगह जगह ये काम चलने लगा। आज़ादी की अमृत गाथा का आज आप यहाँ पर जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है, ये जो बिंदल मॉल है सोनारी में, यहाँ पर बीके अंजू दीदी से संपर्क हुआ और ये दिल्ली से यात्रा जो है चल पड़ी जमशेदपुर में, और पत्रकार भाइयों को लेकर एक संदेश घर घर तक पहुंचाया जा सकता है, एक दिया जलाया जा सकता है, उस दिए की लौ पत्रकारों के अंदर भी जले। ये भी कोशिश आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की रहेगी। ये सब लाइव हो रहा है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का वेबिनार चल रहा है, लेकिन ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, ये सोशल मीडिया पे आपको उपलब्ध हो जाएगी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। तो बीके अंजुल दीदी से मिलने के बाद हमने पत्रकारों से संपर्क किया तो पता चला कि बीके अंजुल दीदी तो बहुत लोकप्रिय हैं। इनकी पर्सनालिटी मतलब ऐसी आभा मेरे मन में हो गई कि मैं जब दीदी से मिलूंगा तो निश्चित रूप से हम भी कुछ ग्रहण करेंगे, क्योंकि 30 सालों से मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर आकाशवाणी दिल्ली में काम कर रहा हूँ, लेकिन जो खोज होती है इंसान की, पत्रकारिता एक अलग चीज़ है। पत्रकारों से संबोधित करते हुए कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जल्द हम माइक्रोफोन जो है दीदी को सुनने के लिए सौंपने वाले हैं, लेकिन तब तक एक भूमिका के रूप में बताना चाहेंगे कि पत्रकारिता जो है वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हुई।
जब जब हिक्की साहब भारत में आए अंग्रेजी पत्रकारिता लेकर, तो उन्होंने जो संघर्ष किया वो असली पत्रकारिता थी। पत्रकारिता के संस्थानों में जिस तरह से शिक्षा दी जाती है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है, ताकि हमारी नई पीढ़ी जो भी यूट्यूबर बन रहे हैं या कोई भी न्यूज कास्टर है, वो लोग पॉजिटिव दृष्टिकोण से पत्रकारिता करें, तो निश्चित रूप से पत्रकारिता का स्तर भी बदलेगा, छवि भी बदलेगी और समाज में मान सम्मान के लिए वो रहेंगे। ये जो ब्रह्म कुमारी संस्थान में जुड़ना हुआ, ये हम लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, और ख़ास करके मीडिया संस्थान जो सुशांत भाई हैं, बीके सुशांत भाई, वो आरजेएस के पॉजिटिव कामों को काफ़ी सालों से देखते रहे हैं, जुड़े हुए हैं, मंचों पे आते रहे हैं। हम लोग माउंट आबू में गए, 4 दिन तो हम लोगों ने 4 दिन 7 बजे सुबह से बिल्कुल टाइम, ब्रह्म कुमारी का एक टाइमिंग होता है, और उस टाइमिंग में वो हम लोगों ने सीखा। 7 दिनों का कोर्स जो है 4 दिनों में हम लोगों ने कंप्लीट किया। 9 लोग गए थे, आकाशवाणी के 2 डायरेक्टर थे साथ में थे, और भी पत्रकार बंधु थे, फैमिली के लोग भी थे। अब यहाँ हम लोग जो सेंटर है हम लोगों का, सूचना केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पुष्कर बालाजी, राजकीय जो BDSL महिला कॉलेज है आपको घाटशिला में, उसकी प्रिंसिपल हैं, वो काफ़ी सालों से हर रविवार वेबिनार होता है उसमें जुड़ती रही हैं, और यहाँ पर अपनी टीम बनाई हैं, और उसके आधार पर वो इसको रन कर रही हैं। मैं तो दिल्ली से आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया हो सकता हूँ, लेकिन पुष्कर बालाजी यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, यहाँ के कल्चर को जानती हैं। यहाँ के कल्चर को यहाँ के लोगों के द्वारा ही ज़्यादा दूर तक पहुँचाया जा सकता है, पत्रकारों के सहयोग से। पत्रकारों का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने पॉजिटिव मीडिया को समर्थन किया है, और ये ऐतिहासिक इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव मीडिया का इतिहास जो है किताबों में दर्ज होने जा रहा है। तो मैं एक तो आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि एक हम लोग फोटो सेशन कर लेंगे, और उसके बाद मैं पुष्कर बाला से 2 मिनट दीदी का स्वागत के लिए, और ये फोटो सेशन चूँकि हम पुस्तक के लिए कर रहे हैं कि मीडिया भी पॉजिटिव मीडिया का समर्थन करती है, तो एक फोटो सेशन दीदी के साथ आप सभी लोगों का एक हम कर लेते हैं, ये हम लोगों के अभियान में शामिल है। तो एक बार पत्रकार साथी यहाँ पे आ जाएं, और एक फोटो सेशन यहाँ पर दीदी के साथ हो जाए। आने के लिए धन्यवाद। इस तरह से कर्व बना लीजिए, सभी को पता है फोटो सेशन, और वेबिनार में भी दिखा दीजिएगा, फोटो खींचिए, फोटो हाँ कर्व बन जाएगा। और आपके जो संस्थान के लोग हैं, आइए निशांत भाई, आप बहने भी आ जाओ, आप बहने भी आ जाओ, सभी आ जाइए, आइए, आपको सबको आइए, भाई भी आ जाइए, और क्लोज आ जाइए, और नजदीक आ जाइए, नजदीक आगे आगे चेहरा दिखना चाहिए, चेहरा छुपे नहीं। और लीजिए, सभी लोग आ रहे हैं। एक मिनट, ये दीदी के हाथ में माइक है, वो दे देते हैं फोटो के साथ। जी अब लीजिए। धन्यवाद जी। तो अब डॉक्टर पुष्कर बाला जो आयोजक और एडमिन राम कुमार जी हैं, काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, और एडमिन जो हैं वो संजीव सिंह जी हैं। संजीव सिंह जी आइए। ये सारे एक्टिविटीज़ के आधार पर जमशेदपुर में भी सेंटर काम कर रहा है, और आज तो महत्वपूर्ण है, तो दीदी का स्वागत करते हुए डॉक्टर पुष्कर बाला जी इसके साथ ही बोलिए। आज हम जिस काम के लिए उपस्थित हुए हैं, जिस हमारी कार्य की गतिविधि है, सभी पत्रकार और मीडिया के बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही ब्रह्म कुमारी संस्था की हमारी बीके अंजू दीदी जी बुरहान मंडल की प्रभारी हैं, मैं तहे दिल से इनका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ अपने आरजेएस परिवार की ओर से, और साथ ही जमशेदपुर सूचना केंद्र की ओर से मैं दीदी का तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही अभी
आज इस वटोरी का भी मैं स्वागत वंदन करती हूँ। उमंग जी ले आइए। अब शांतिपूर्वक जो 7 दिनों का कोर्स होता है, मैं मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा कि ब्रह्म कुमारी जी का बहुत ही पॉपुलर 7 दिनों का कोर्स होता है। वो थोड़ी ही देर में उसका एक क्लू मिल जाएगा, क्योंकि पत्रकार वैसे ही काफ़ी जागरूक होते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि दीदी क्या कहना चाहती हैं। और आप ये ना सोचें कि खबर के माध्यम से ही आप यहाँ पे आए हैं, बल्कि अपने जीवन में भी हमारे जैसे भी जीवन को अपना सकते हैं आप, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा बहुत भरी हुई है। मैं 24/7 काम करता हूँ, जो ये लोग हैं इन लोगों को पता है। और ये 24/7 एनर्जी आई कहाँ से? वो सिर्फ पॉजिटिविटी से आई है। मैं भी सीख रहा हूँ कि पॉजिटिविटी में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी जो है वो कैसे शामिल किया जा सकता है। तो मैं भी सीखने के लिए यात्राएं कर रहा हूँ, और तो दीदी से बहुत कुछ सीखूंगा मैं भी। एक मिनट में इसको जो लगा देंगे, यहाँ से हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये ओम शांति। आप सभी मीडिया से संबंधित जो भी हमारे भाई और बहनें का भाई हैं, बहुत बहुत दिल से स्वागत है। ये कार्यक्रम चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम है। बहुत समय से ईश्वरीय प्रेरणा आ रही थी कि केवल मीडिया से संबंधित सारे भाई बहनें एकत्रित हो और सारे संसार को एक सकारात्मकता की शक्ति प्रदान करें। आप थोड़े से नहीं हैं, लेकिन आपके द्वारा आज सारा संसार आने वाले भविष्य को देख रहा है, अपने भविष्य को देख रहा है, अपने परिवार के भविष्य को देख रहा है। आप जैसा पेश करते हैं, सारा संसार अपना नजरिया वैसा ही बदलने के लिए तैयार है। आज सारे विश्व में जैसी स्थिति बनती जा रही है, लोग नकारात्मकता की ओर तेजी से गिरते जा रहे हैं। ऐसे समय में इस मीडिया के क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इस बहाव को रोकने में और सकारात्मकता की ओर ले जाने में। सकारात्मकता आनी चाहिए, ये तो बहुत लोग समझते हैं, लेकिन कैसे आए? नैतिकता कहती है ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। परंतु सकारात्मकता अच्छी तो सभी को लगती है। अगर कोई हमारे लिए सकारात्मक बोलता है, बहुत अच्छा लगता है, परंतु अपने अंदर वो सकारात्मकता कैसे आवे, उसके लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति मिलती है आध्यात्मिकता से। इसलिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में, यूनिवर्सल पीस पैलेस में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के बीच पाकर हमें बहुत गर्व होता है। मैं कहीं भी जाती हूँ, देश के कोने कोने में, विदेशों में भी, मुझे बड़े गर्व से ये कहते हुए खुशी होती है
कि मीडिया का मुझे शुरू से बहुत सहयोग रहा है। हम बहनें तो कुछ कदम चल पाते इस सकारात्मकता को फैलाने में, अगर आपका साथ न होता तो। अब बात है सकारात्मकता है क्या? सकारात्मकता का मतलब है जो है उसके बारे में सोचो और उसका उपयोग करो। अगर 99% में जो चीज नहीं है उसको एक तरफ रखो, लेकिन 1% जो है उसको ही अच्छी तरह से उसके बारे में सोचो और रचनात्मक तरीके से उसको जो यूज कर सकते हैं उस पर फोकस करो। दूसरा, सकारात्मकता का मतलब है जो करना चाहिए वो करो। नकारात्मकता का मतलब है जो नहीं करना चाहिए वो किया। सकारात्मकता मतलब जो करना चाहिए वो किया। दूसरा, सकारात्मकता का मतलब जो नहीं करना चाहिए वो नहीं किया। हर कार्य को करते समय अंदर से एक आवाज आती है, इसे नहीं करना चाहिए, इसे नहीं सोचना चाहिए, इसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? उस अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है, नेग्लेक्ट कर देता है और परिस्थिति के वश होकर या संतोष के वश होकर या प्रलोभन के वश होकर वो कर लेता है जो नहीं करना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है अपने विवेक की खून करने की। सबसे बड़ा अपराध यही है कि हम अंतरात्मा की आवाज को नेग्लेक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा महापाप है। इसी महापाप ने व्यक्ति को दैवत्व से मानवता और मानवता से दानवता की ओर धकेला। आध्यात्मिकता एक ऐसी शक्ति है जो हमारी विवेक शक्ति को जागृत करती है। सकारात्मकता का मतलब है हम सभी के अंदर से पॉजिटिव बातें उठाएं, गुण उठाएं, अवगुण नहीं। ये तभी संभव है जबकि हम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आए। और आध्यात्मिकता कुछ छोड़ना नहीं सिखाती है, परंतु आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ जोड़ने की सलाह देती है। घर बार नहीं छोड़ना है, अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़नी है, कुछ खाना पीना नहीं छोड़ना है, लेकिन जो उसमें बुराइयां हैं उससे अलग होना है और उसको उस बुराइयों से व्यक्ति को अलग होने की शक्ति भी देती है आध्यात्मिकता। आज श्रीमद् भगवद गीता को ही हम ले, महाभारत का जो दृश्य दिखाया गया है महाभारत में, वो सारा दृश्य आज चारों तरफ है। पारिवारिक अलग क्लेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, हर तरह की अभद्रता, चाहे नारी के आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाने की बात हो या सत्ता की रसाकसी की बात हो, हर जगह जो भी दृश्य दिखाया गया है वो दृश्य आज चारों तरफ है। ऐसे समय में अर्जुन को जो श्रीमद् भगवद गीता संदेश देती है वो किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, परंतु सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी आज मनुष्य जिसे धर्म समझ लिया है वो धर्म नहीं है, अधर्म का रूप हो चुका है। क्योंकि केवल बाहरी रूप जो धर्म का होता है वो पठन पाठन का रूप है, लेकिन उसकी धारणाएं व्यक्ति अपने जीवन में अगर नहीं लाते तो केवल पठन पाठन आपसी अलगाववादी नफरतवादी की भाग को फैला देता है और यहीं से अधर्म शुरू हो जाता है। परंतु अर्जुन को कहते हैं यही पाठ मिला
कि तुम पहले स्वयं को पहचानो। यहाँ भी साप्ताहिक कोर्स जो होता है, जो अध्यात्म के मूल विषय हैं, उसके स्पष्टीकरण के लिए उसमें सबसे पहला पार्ट है अपने को जानो कि आप हो कौन। और उसका उत्तर यही निकलता है आप शरीर नहीं है। आप शरीर को चलाने वाली, आंखों के द्वारा देखने वाली, मुंह के द्वारा बोलने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, आप एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है। शरीर तो एक वस्त्र है, शरीर तो एक साधन है। फिर वो चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, उसमें फंस कर आपस में झगड़ना क्यों, लड़ना क्यों? इससे नुकसान तो दोनों पक्ष को होता है। ये सृष्टि एक रंगमंच है जहां हम सभी आए हैं अपना अभिनय करने के लिए। एक एक्टर होने के नाते हमारा फर्ज है दूसरे के रोल को देखने में इतना बिजी ना हो जाए जो अपने रोल को भूल जाए, अपने रोल पर फोकस करें। आध्यात्मिकता यही कहती है आप क्या कर सकते हो वो करो। उसे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा बोलना चाहिए, ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, ये नकारात्मकता है। और मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये भी व्यर्थ है जब तक हम उसे करने न लग जाए। लोग अपनी पढ़ाई बहुत कर लेते हैं, दूसरे को सजेशन बहुत दे देते हैं, लेकिन मैं जो कर सकता हूं वो कर। इसके लिए कोई पद, पोजीशन और साधन की आवश्यकता नहीं। महात्मा गांधी जी हम सभी के लिए उदाहरण है। कोई बड़े पद पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो किया जो पावरफुल व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो ये पहले दिन का विषय है जिसके अंतर्गत ये भी बताया जाता है कि आत्मा का स्वधर्म शांति है, पवित्रता है। तो शांति और पवित्रता तो सबको चाहिए। उसे किसी भी हालत में अपने विचारों में, अपने संस्कारों में बरकरार रखना, ये हमारा मुख्य धर्म है, मुख्य अटेंशन होना चाहिए। आज लोगों ने पेशेंस खोया है, तभी पीस खोई है, और तभी स्वास्थ्य खराब है, संबंध भी खराब होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति सोचता है जितना जल्दी जो काम कर ले अच्छा है, लेकिन बहुत अधिक सोचने से क्वालिटी खराब होती है, कर्म की भी, संकल्प की भी, बोल की भी, और उसी का रिजल्ट है संबंध भी खराब। तो ये बहुत गहरा विषय है, ये पहले दिन का। और दूसरे दिन से बताया जाता है परमात्मा कौन है। परमात्मा शब्द को कभी बहुवचन में नहीं कहा जाता। भगवान, प्रभु, ईश्वर एक वचन है। देवी देवताएं अनेक है, देवियां अनेक, देवताएं अनेक, धर्म पिता अनेक, महात्मा अनेक, लेकिन परमात्मा एक है, और वो है ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसे भगवान, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह कहकर हर धर्मों में याद किया गया है। उस एक पिता के हम बच्चे हैं, जिनकी आराधना श्री रामचंद्र जी ने भी की और शक्ति प्राप्त करके रावण पर विजय पाई। हर धर्म पिता भी किसी न किसी को ध्यान करते हैं। तो ईश्वर एक है, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसे पिता परमात्मा का स्वरूप है। इस अंतर को न समझने के कारण लोगों ने धर्म पिताओं को ईश्वर कह दिया, इसलिए अलग अलग धर्म बन गए, और आज स्थिति कैसी हो गई है सारे संसार की, जो हम सभी जानते हैं। तीसरे दिन का विषय है परमात्मा का कर्तव्य क्या है। कई लोग समझते भगवान गलत सलत सब कुछ कराते, नहीं, परमात्मा तो करता सो करता है, पाप कटेश्वर है, शांति दाता है, तो कर्म भी उनके वैसे ही है। वो हम सभी आत्माओं के माता पिता हैं, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, तो अच्छा मार्ग ही बताते हैं। गलत हमारे को प्रेरणा मिलती है गलत करने की, वो अपने को शरीर समझने से। लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते रहते हैं हर कर्म करते हुए, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के अंदर से विवेक शक्ति जागृत होती है और उसे अटेंशन रहता है ऐसा कोई भी कर्म ना करो
जिसका फल मुझे दुख अशांति के रूप में मिले, क्षति के रूप में मिले, बीमारी के रूप में मिले। तो परमात्मा का कर्तव्य क्या है? वो जब सारे संसार की ऐसी व्यवस्था हो जाती है, तो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान सत्ता तीनों ही शक्तिहीन हो जाती है। ये तीनों सत्ताएं संसार को चलाने के लिए आवश्यक है और आज हम सभी देख रहे हैं ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में परमात्मा अवतरित होकर फिर से इन सत्ताओं की पुनः स्थापना करते हैं। संसार को सुख शांति में बनाना है, संसार पर राज्य करना है, देश पर राज्य करना है, तो पहले स्वयं पर राज्य करने की शिक्षा लो, उसकी प्रैक्टिस करो, अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करो, अपने मन पर राज्य करो। ये शक्ति जब आ जाएगी तब सफल शासक हो सकेंगे, तभी राजा और प्रजा सुखी रहेंगे। तो परमात्मा का कर्तव्य क्या है? उस कर्तव्य को समझने से व्यक्ति के अंदर भावना जागृत होती है। ऐसे सर्वोच्च पिता की हम संतान हैं, तो हमारा कर्तव्य भी इतना ऊंचा होना चाहिए। गीता में स्पष्ट कहा गया है कर्म कैसे होने चाहिए। जो पिता के कर्तव्य है उसके अनुसार कर्म हो तो कहेंगे कर्म योग। पिता शांति दाता, प्रेम दाता, दया और क्षमा के सागर, तो हम भी ऐसे ही कर्म करें तो हम कहेंगे सचमुच उस ईश्वर की हम संतान है, आस्तिक है, अन्यथा नास्तिक है। परमात्मा के कर्तव्य के अलावा जो कर्म हम कर रहे हैं वो ईश्वर को सौंप करके करें, तो मैंपन खत्म हो जाएगा। आज मैं और मेरापन ही तो झगड़े का कारण है। मैं कुछ नहीं करता हूं, सब कुछ मेरे अंदर जो भी शक्तियां हैं, जो भी गुण है, जो भी योग्यता है, सब ईश्वर की देन है। तेरा तुझको अर्पण। तो ये भावना मनुष्य के अंदर विविध भावना देती है, जिससे मैंपन खत्म हो जाता है। मैंपन का जो भी संस्कार है वो खत्म हो जाता है, तो झगड़े खत्म होंगे। और इसी भावना से रहने पर परमात्मा की शक्ति भी मिलती है। तो ये तीसरे दिन का विषय है, बहुत सुंदर विषय। चौथे दिन सृष्टि चक्र क्या है, सृष्टि का इतिहास क्या था, इसे जानना भी आवश्यक है। इतिहास को न जानने से, जैसे मुझे पता है ये ब्लैक कलर है तो हम इसको धुलाई कर करके रगड़ेंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, क्यों? ये ब्लैक है ही ओरिजिनल कलर। लेकिन मालूम हो ये व्हाइट था, अब गंदा हो गया है, ब्लैक हो गया है, तो तरह तरह के केमिकल से भी सफाई करेंगे। आज मनुष्य के चरित्र में उत्थान होना चाहिए, ये चारों तरफ आवाज आती है, लेकिन कैसे उत्थान हो? आज की शिक्षा व्यवस्था से भी उत्थान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था केवल व्यवसायिक क्षमता देती है, केवल पैसे कमाओ। आज के धर्म की बातों से भी चरित्र का उत्थान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें भी मनुष्य ने अपनी कुछ बातें मनमत से मिक्स कर दी है, तो कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है कि किस तरह की बात को कैसे फॉलो करना चाहिए। और आज के अगर कड़ाई से प्रशासन हम चलाएं, उससे भी व्यक्ति के अंदर अपराध से दूरी करने की शक्ति नहीं आती। इसलिए जेल में जब कार्यक्रम होते हैं तो हम देखते हैं कि बेचारे अपराधी बाहर घूम रहे हैं और अच्छे भले अंदर हैं, या होते भी हैं अंदर, तो उनमें सुधार नहीं हो पाता है। उन्हें भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य ने जो इतिहास पढ़ा है अभी तक, वो इतिहास में क्या पढ़ाई होती है? अकबर बाबर से पढ़ाई शुरू होती है। तो लोगों को पता है कि नहीं, लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहेगा, इससे तो मुक्त हो ही नहीं सकते। और कोई कहते हैं मनुष्य का पूर्वज अमीबा था, तो हम तो ठीक है ऐसी स्थिति में। कोई कहते हैं मनुष्य का पूर्वज बंदर था, लेकिन यहाँ पढ़ाया जाता है नहीं, मनुष्य के पूर्वज देवी देवता थे। इतने महान देवी देवताओं के हम वंशज हैं, इतनी ऊंची विरासत हमें मिली है फॉलो करने के लिए। ऐसे महान देवी देवताओं के वंशज हमें हैं। अभी हमारे चरित्र में, हमारे कर्म में कितने ऊंचे होने चाहिए। तो सृष्टि चक्र के माध्यम से, स्वास्तिका के चित्र के माध्यम से, जो स्वास्तिका हम सभी पूजा में बनाते हैं, उसका आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए इसे बताते हैं
यही वास्तव में सच्चा स्वदर्शन चक्र है, ताकि व्यक्ति स्वयं को देख सके कि सत्युग में मैं आत्मा जब सृष्टि पर आई ऊपर से अपने घर से, तो मैं देवतुल्य थी। बार बार जन्म लेते लेते हम अपने आप को भूल गए, तो धीरे धीरे क्षत्रिय बने, फिर वैश्य और शूद्र बने। अभी कर्म के हिसाब से मनुष्य शूद्र समान बन गए, क्योंकि शरीर को ही देखते हैं और शरीर के हिसाब से व्यवहार करते हैं। 5वें दिन का विषय है अपने धर्म को पहचान। प्राचीन काल में राज्य सत्ता और धर्म सत्ता कंबाइंड थी, तो सुख शांति थी देवी देवताओं के राज्य में। लेकिन धीरे धीरे उसमें कमी आई, तो धर्म सत्ता अलग हो गई, राज्य सत्ता अलग हो गई। धर्म वालों ने समझा कि राज्य में अगर फंसेंगे तो सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण होगा, धर्म की बातों को फॉलो नहीं कर सकेंगे। और राज्य वालों ने सोचा अगर ये ज्ञान ध्यान की बातें सुनेंगे तो राज्य नहीं चला सकेंगे, क्योंकि राज्य चलाने में उलटफेर करना पड़ता है। तो आज यही स्थिति हो गई है, केवल वोट के दिनों में धार्मिक स्थलों का भ्रमण ज्यादा होता है। परंतु देवी देवताओं के राज्य में, श्री लक्ष्मी नारायण जी के राज्य में, श्री राम सीता जी के राज्य में देखेंगे, राम जी के राज्य में देखिए वशिष्ठ जी साथ बैठे, गुरु जी साथ बैठे, यानी धर्म सत्ता और राज्य सत्ता कंबाइंड थी, यानी दोनों का समावेश है। तो वो धीरे धीरे जो सत्युग और त्रेता के बाद दोनों में परिवर्तन हुआ, और आज की स्थिति ये है धर्म सत्ता बिल्कुल अलग, राज्य सत्ता बिल्कुल अलग है। इतने ज्यादा धर्म और छोटी छोटी शाखाएं नई नई बनती जा रही है, कोई सा धर्म, कोई कौन सा धर्म, लेकिन जो मूल था उसमें सारे धर्मों का समावेश था, और वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म। जैसे आज हम सभी हिंदू धर्म शब्द कह रहे थे, लेकिन नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसमें सभी धर्म की बातों का निचोड़ है, और वही है अध्यात्म। धर्म अलग अलग शब्द है, लेकिन अध्यात्म सभी बातों का निचोड़ है, सभी धर्म पिताओं के उपदेशों का संकलन है। उसे ही कहेंगे अध्यात्म, जो हर एक के कल्याण के लिए कहा गया है। और छठे दिन का विषय है मनुष्य आत्माओं के उत्थान पतन की कहानी, कि कैसे मनुष्य आत्माएं देवतुल्य थी सत्युग में, धीरे 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 बार बार जन्म लेते लेते उसमें गिरावट आई है, फिर से उसका उत्थान कैसे हो। उस उत्थान के लिए उसे अपनी स्व के प्रति जागृति चाहिए। इसलिए आप कभी देखेंगे यहाँ जो मेडिटेशन सिखलाते हैं, तो मेडिटेशन में कभी अपने प्रति हीनता वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते, संकल्प नहीं करते। जैसे भजन आपने सुना होगा, तो भजनों में तो होता है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे दौड़ते आ रहे हम, या कहेंगे मैं मूर्ख कामी कृपा करो देवा, लेकिन यहाँ ऐसे शब्द नहीं होते भजनों में, और संकल्प भी वैसे नहीं करते। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, लेकिन राजकुमार अवश्य होगा। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से मन को जोड़ने का नाम है राजयोग, जिसके अंतर्गत ये बात बताई जाती है, ये जो संबंध जोड़ता है मेडिटेशन के द्वारा, वो समानता के आधार पर है। मेडिटेशन शब्द मेट्री शब्द से, लैटिन भाषा के मेट्री शब्द से आया है, जिसका मतलब है हील करना। कौन किसको हील करे? हम खुद अपने आप को हील कर सकते हैं अच्छे संकल्पों से। अच्छे थॉट हम अपने आप को देंगे तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। 7 इनेट वैल्यूज है, 7 मूल गुण है हमारे आत्मा के। पहला गुण है जिससे ब्रेन का कनेक्शन है, वो है हमारी समझ। हम सोच समझ करके हर कार्य करें, थिंक बिफोर थिंक। तो सोच समझ के हर कार्य करेंगे तो पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, तो ब्रेन स्ट्रांग रहेगा। लोग हड़बड़ी में किसी के कहने पर जैसे तैसे कोई कार्य कर लेते और पश्चाताप करना पड़ता है, तो ब्रेन कमजोर होता है। कहेंगे टाइम नहीं था, टाइम निकालिए, समय की बहुत कीमत है। तो ब्रेन का कनेक्शन हमारे ज्ञान से, शांति और धैर्यता का कनेक्शन हमारे लंग्स से। जितना हमारे विचारों में
शांति और धैर्यता को यूज करेंगे उतना लंग्स अच्छा काम करेंगे। प्रेम का कनेक्शन हमारे हार्ट से है। हम दूसरों से प्रेम चाहते हैं, लेकिन मेडिटेशन सिखलाता है कि पहले आप खुद से प्रेम करो। आप ईश्वर की रचना, कभी अपने प्रति नकारात्मकता का भाव नहीं रखो। नकारात्मकता का भाव रखना मतलब ईश्वर का अनादर करना। आप उनकी रचना हो, अपनी विशेषताओं को पहचानो, और मेडिटेशन अपनी विशेषताओं को पहचानने में सहयोग देता है, अपनी कमजोरियों को पहचानने में भी सहयोग देता है, ताकि कमजोरी को मिटा सके, क्योंकि हमें आगे बढ़ने में हमारी कमजोरियां ही रुकती हैं। तो अपने से भी प्रेम करो, ईश्वर से भी प्रेम करो, सभी से प्रेम करो। जो प्रेम दे केवल उसी से प्रेम नहीं। 3 तरह के लोग संसार में मिलेंगे। कुछ हैं जो प्रेम देने वाले, कुछ हैं जो सहयोग देने वाले हैं, परंतु तीसरे हैं जो स्ट्रांग बनाने वाले हैं। उसे डिस्टर्ब करने वाला नहीं कहें, स्ट्रांग बनाने वाले हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है, अंदर से सपोर्ट देता है, ऊपर से उसे थपथपाता भी है। कारपेंटर कांटे ठोकता भी है, सनमाइका लगाता भी है, उखाड़ने के लिए देखता भी है कि मजबूत हुआ कि नहीं। तो दोनों तरह की परिस्थिति आएगी संसार में। तो प्रेम का कनेक्शन हार्ट से है। इस प्रेम के गुण को हम यूज करें ईश्वर के प्रति, अपने प्रति, वस्तुओं के प्रति भी। एक एक वस्तु को जिसे हम यूज करते हैं उसे दिल से थैंक्स दें, और यूज करने के बाद सही ढंग से रख दें। देखिए, प्रेम के गुण को बढ़ाएंगे, हार्ट स्ट्रांग होगा। उसी के बाद है सुख से हमारा पाचन शक्ति का कनेक्शन है। कुछ पछता ही नहीं, या तो कॉन्स्टिपेशन, या लूज मोशन, या पेट दर्द। कितना डॉक्टर को दिखा रहे, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। जांच करने से पता चलता है जीवन में कहीं ना कहीं असंतुष्टता है। नुक्स निकालने की नेचर है। मेरी जीवन में ये चीज ठीक नहीं, वो चीज ठीक नहीं, मेरी ठीक नहीं, परिवार के सदस्य ठीक नहीं, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, मेरे शरीर की तबीयत ठीक नहीं, मेरे ऑफिस में बॉस ठीक नहीं, मेरे साथी ठीक नहीं। कुछ न कुछ नुक्स निकालने की नेचर नहीं। तो 1% भी कोई ऐसी बात है जो दिमाग में बैठी है, ये ठीक हो तो मैं खुश रहूं। ऐसी सोच लगातार अगर है तो हमारी पाचन शक्ति पर उसका असर होता है, और ये पाचन शक्ति ठीक होगी। ये सुख जो प्राप्त होगा संतुष्टता से, इसलिए जो है उसे तो एंजॉय करें। परंतु ये असंतुष्ट कब आती है? जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये है, उसके पास ये नहीं, तो फिर ईगो आता है। आध्यात्मिकता सिखाती है कि नहीं, आप अपने आप में यूनिक है। ये संसार की एक कुदरत है कि हर एक का एक दूसरे से थोड़ा बहुत अंतर है। 5 अंगुली एक जैसी नहीं होती, परंतु आपकी विशेषता दूसरे के जैसे नहीं हो सकती। आपका रोल दूसरा कोई प्ले नहीं कर सकता। ईश्वर ने आपको ऐसी शक्तियां दी है जो दूसरों को नहीं दी है। आप अपने आप में यूनिक हो। उस यूनिकनेस को पहचानो रेगुलर मेडिटेशन का अभ्यास करके। उसी के बाद पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी जितनी आएगी हमारी स्किन अच्छी होगी। जितना हम अपने अंदर दृढ़ता अपनाएंगे अपने में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, उससे हमारे मसल्स और बोन स्ट्रांग होंगे। नहीं तो कितना भी खाएं, आजकल क्या होता, दांत और हड्डियां तुरंत टूटते हैं। कितना भी दूध दही अच्छा चीज खाते रहो, क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं। दूसरे से बदला लेने के लिए है दृढ़ता, लेकिन अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए नहीं है। लेकिन उसको हम अपनाएं, उससे ये फायदा हो। तो इस प्रकार से अगर दैनिक दिनचर्या में हम एक अच्छे सोच के साथ रोज का दिन शुरू करें तो आनंद की प्राप्ति होगी, और आनंद से हमारे हार्मोन्स अच्छे होते हैं, हार्मोन्स का बैलेंस होता है। इससे भी बहुत सारी बीमारियां जो होती थी वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस से खुशी का परसेंटेज अपने आप बढ़ता है, संस्कारों का टकराव अपने आप खत्म होने लग जाता है, मानसिक बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती है, व्यक्ति निर्भयता का अनुभव करता है, पॉजिटिविटी का अनुभव करता है,
और उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है तो अनेक अनेक लाइलाज बीमारियां भी ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाती है। रेगुलर इसकी प्रैक्टिस, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में सारा संसार का वातावरण बहुत शुद्ध होता है और परमात्मा पिता से हमारा कनेक्शन जुड़ता है। जो कहा जाता है कि भगवान उस समय फ्री बैठे होते हैं, जो जितना चाहिए उसे ले तो परमात्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, पॉजिटिविटी प्राप्त करते हैं और दिन भर जितना बांटे कमी नहीं रहेगी। तो फिर इरिटेशन नहीं होगा, आखिर कितना सहन करें, क्योंकि हमने भर लिया है ना उनसे। हमने ब्रह्म मुहूर्त है फाउंडेशन सारे दिन भर के दिनचर्या ये बताया जाता है, ये लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि नहीं आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सुबह सोना, सुबह उठना प्राचीन परंपरा थी, हम भारतीय संस्कृति को भूल गए। ऋषि मुनियों का भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें, हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी, बीमारियों से मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। हम निर्दोष जीव जंतु को अपने पेट के लिए उसको कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, तो नकारात्मकता तो जैसा अन्न वैसा मन। तो ये संक्षेप में मैंने कहा साप्ताहिक कोर्स की बातें, फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए रेगुलर भाई बहने आते हैं और उससे बहुत फायदा होता है। तो हम राजवंती बहन से कहेंगे मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराएंगे। दूसरी बहन राजवंती बहन मेडिटेशन की प्रैक्टिस सभी को कराएं। आप तो जानते ही हैं, लोकल मीडिया वाले भाई बहने तो जानते हैं इनका परिचय। आप इन मीडिया से दैनिक भास्कर के ग्रुप से रही हैं और अभी समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। इसको ही पकड़ना। हाँ ये भी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ ही है कि हम एक शांत स्वरूप आत्मा हैं, है ना। सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम कौन हैं। दीदी ने कहा कि हम ये शरीर नहीं है, है ना, हम ये आत्मा हैं। मेडिटेशन जब हम करते हैं, मेडिटेशन इज लाइक कनेक्शन करना, है ना। जब हम किसी को सोचते हैं, देयर इज अ कनेक्शन विद दैट अदर पर्सन। मैं यहाँ पे अगर किसी को, मेरे ब्रदर को या सिस्टर को याद करती हूँ, दैट मीन्स मेरा कनेक्शन उसके साथ है। वेरी सिंपल, है ना। और यहाँ पे हमने सीखा है आई एम दैट बीइंग, मैं एनर्जी हूँ। तो एनर्जी का जब वो कनेक्शन वो सुप्रीम एनर्जी के साथ होता है, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर हम यहाँ बैठे, कभी होता है ना, कभी हम यहाँ बैठे किसी को सोचते हैं तो क्या होता है, वो अगला हमें कॉल करता है या, है ना, या कॉल करता है या बात करता है। तो ये कैसे होता है, हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल थ्रू द थॉट्स। जो हम संकल्प क्रिएट करते हैं, जिसके प्रति भी क्रिएट करते हैं, वो रीच होता है। अगर यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट यहाँ पे कैसे लग रहा है सबको? इट्स वेरी पीसफुल लग रहा है ना। तो हाउ दिस एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, कैसे ये होता है? क्योंकि जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं वो ही एनवायरनमेंट बनाता है, और जो एनवायरनमेंट में वो आते हैं उसको वो पीसफुलनेस के अनुभव होता है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करेंगे। ये पहले हम थोड़ा बता दे रहे हैं कि हमें करना कैसे है। पहले हमें ये सोचना है, क्या मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? नहीं हूँ। अगर जब मैं अभी बता रही हूँ, है ना, प्लीज एक बार ये अटेंशन देंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर एंड इजी फॉर यू, बहुत इजी हो जाएगा। अगर मैं अभी बोल रही हूँ एप्पल, है ना, इफ आई से एप्पल, तो एप्पल कैसे आएगा? आपके मन में वो तस्वीर बनेगी, एप्पल बनेगा ना। तो
कौन से रंग का एप्पल आया? कौन से रंग का एप्पल आया? रेड कलर का। किसका कलर? हाँ जी, कौन से कलर का एप्पल आया? अगर मैंने बोलूँगी एप्पल तो कौन सा रंग का एप्पल आया? मिक्स वाला आया, ठीक है। तो वो किसने क्रिएट किया? आप यहाँ बैठे हैं, एप्पल तो यहाँ नहीं है, तो वो किसने क्रिएट किया? यस, ठीक है, ये अच्छा बोला। वैसे ही अगर मैं बोलूँगी बहुत सुंदर गुलाब फूल, कौन से कलर का आएगा? जो देख रहे हैं, रेड कलर का। तो जैसे इस लाइक वर्किंग ऑडियो एंड विजुअल्स दोनों एक एक साथ चलते हैं, है ना, दोनों एक एक साथ चलते हैं, ऑडियो एंड विजुअल्स। मैंने ऑडियो बोला एप्पल, तो फिर दूसरा क्या आया? आपने विजुअल्स क्रिएट किया। सिमिलरली हमारे पास वो शक्ति है टू क्रिएट और विजुअलाइज दैट इमेज, है ना। ये हमारे पास वो दिस इज लाइक एन गॉड गिफ्ट, जो हम यहाँ बैठे बैठे वो कर सकते विजुअलाइज। तो जैसे मैं अभी बोलूँ वैसे वैसे आपको विजुअलाइज करना है। दिस इज लाइक एन मेडिटेशन। मेडिटेशन दिस इज अ कनेक्शन, मुझे उसके साथ जोड़ना है। मैं यहाँ बैठे अपने मम्मी को याद कर रही हूँ और आई फील दैट मुझे बहुत समोसा खाने का मन कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल आई फील लाइक एक समोसा, और मैं समोसे के बारे में याद कर रही हूँ। इसका मतलब मेरा कनेक्शन किसके साथ है? मेरा मेडिटेशन किसके साथ है? समोसे के साथ है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ अभी जैसे जैसे मैं आपको बोलती जाती हूँ वैसे वैसे आपको क्या करना है? विजुअलाइज करना है। जैसे मैंने रोज बोला, एप्पल बोला तो हमने विजुअलाइज किया, वैसे ही आपको अपने मन से जो मैं आपको थॉट्स देती जाती हूँ वैसे आपको विजुअलाइज करना है, सो दैट यू विल बी कनेक्टेड। क्लियर हो गया? सो आपको मुझे नहीं देखना है, आपको जो मैं विजुअल्स दूंगी यू नीड टू डू दैट, ठीक है। तो सबसे पहले आप बहुत आराम से पीसफुली बैठेंगे। यू नीड टू सिट वेरी पीसफुली, वेरी रिलैक्स। चारों तरफ से हम बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप के साथ बैठेंगे। बाहर की कोई भी बातें जो आ रही है मन में, उसको थोड़ी देर के लिए शांत करेंगे और मन को समझाएंगे, हे मन, बस 5 मिनट के लिए और कोई बातें नहीं। आपके पाँव बहुत रिलैक्स, दोनों पाँव रिलैक्स हैं, जमीन पर है और मैं फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं जो भी ये साउंड सुन रही हूँ, म्यूजिक सुन रही हूँ, ये पंखे की आवाज़ सुन रही हूँ, ये कौन सुन रहा है? इन आंखों से जो मैं कुछ देखती हूँ, ये कौन देख रहा है? जरा चिंतन करें, ये कौन देख रहा है? जो ये थॉट्स क्रिएट कर रहा है, ये कौन कर रहा है? इस शरीर को चलाने वाली हर संकल्प को रचने वाला मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, जस्ट ए पॉइंट ऑफ लाइट। विजुअलाइज करें जहाँ तिलक लगता है,
वहीं पे मैं निवास करती हूँ। एक छोटा सा पॉइंट, ये पॉइंट ही मैं हूँ। ये एनर्जी मैं हूँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट करती हूँ। जितना मैं पॉजिटिव क्रिएट करती हूँ उतनी मैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखती हूँ, अपना मनोबल बढ़ाती हूँ। कॉन्सेंट्रेट करें उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। मुझ में बहुत शक्तियाँ हैं, असीम शक्तियाँ हैं इस छोटे से पॉइंट में। हर एक प्रोग्रामिंग मैं इस पॉइंट ऑफ लाइट में ही करती हूँ। ले चलते ही बुद्धि को या कोई एक इंसिडेंट को जो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मेरे अंदर थोड़ी सी हलचल हुई थी, वो इंसिडेंट को अब अपने मन के स्क्रिप्ट को लेके आए। जो इंसिडेंट और सिचुएशन अच्छी नहीं थी, वो सिचुएशन वैसे के वैसे लेके आए। मन के स्क्रिप्ट में लेके आए। उस इंसिडेंट को बहुत अच्छे से देखा, अपने आप को देखिए, अपना रिएक्शन देखिए, अपना रिस्पॉन्स देखिए और इंसिडेंट के कारण मेरे शरीर पर क्या असर पड़ा था वो देखिए। मेंटली क्या असर पड़ा था वो भी देखिए। इमोशनली जो असर पड़ा वो भी देखते जाइए। अब यही सीन को अगर लाइफ में दोबारा आती तो मैं क्या चेंज करूं, कौन सा रिस्पॉन्स दूं जिसकी वजह से मेरा मेंटल पीस, फिजिकल पीस, इमोशनल पीस रहे। चेंज करें, वो थॉट को चेंज करें। मुझ आत्मा ने हर एक सिचुएशन को एक राइट पॉजिटिव
फील ले लेने की शक्ति है। और जितना जितना मैं हर एक सिचुएशन को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखती, उतनी मेरी शक्ति भी कंजर्व रहती, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भी मैं बहुत स्वस्थ रहती। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बीके राजवंती बहन जी का बहुत बहुत आभार कि इस तरह के मेडिटेशन की ज़रूरत घर घर में है। और हमारे पत्रकार बंधु जो आए हैं वो निश्चित रूप से अपने अपने नेटवर्क में इसको ले जाएंगे। हम लोग नेशनल नेटवर्क में इसको ले जाने का प्रण कर चुके हैं और लगातार इन चीज़ों की चर्चा होती है। इसका मोटा मोटी जो बात है, आप लोगों से 2-4 सवाल ले लिए जाएंगे कि आप लोगों ने बीके अंजू बहन जी की स्पीच सुनी पॉजिटिविटी पे, और पॉजिटिव होने के लिए बहन जी ने जो अभ्यास कराया। आप लोग सभी विद्वत जन हैं, लेकिन खबर बनाना एक अलग चीज़ होती है। खबर मैं भी बनाता हूँ, लेकिन खबर बनाते वक्त हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए ब्रह्म कुमारी संस्था का भारत में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे संस्थाओं का जो मेडिटेशन के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि ये हर आदमी की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को जब जागो तभी सवेरा होता है। सहयोग से समृद्धि की ओर बढ़ने की तरफ इशारा है कि अगर सहयोग करेंगे तो पूरे विश्व में शांति हो सकती है। सहयोग मतलब कि हम देखें कि कहाँ कोई कमी रह गई है तो हम आगे बढ़कर उसको पूरा करें, और यही हमारे महापुरुषों ने सिखाया हमें। लेखराज कृपलानी जी एक बिजनेसमैन थे, बहुत सारे पत्रकार जानते होंगे, लेकिन उनकी जीवनी को समझना और समझकर आगे बढ़ना, ये क्रांतिकारी कदम आपके अंदर भी हो सकता है। कि एक आदमी हीरे जवाहरात का व्यापारी, सुख सुविधाओं से लबालब भरा हुआ, पूरा परिवार, पूरी धन संपत्ति, राजाओं से उसके संबंध हुआ करते थे और सभी ऐशो आराम की चीज़ें मौजूद जिसके पास थी, लेकिन आखिर उनके कई गुरुओं को किया उन्होंने, वहाँ से फिर संतुष्टि उनको नहीं मिलती थी, बार बार गुरु खोजते रहते थे, यानी वो भटकते रहते थे। पत्रकार भी भटकते रहते हैं कि कहाँ कौन सी खबर है, हमारा भी ध्यान रहता है कहाँ कौन सी खबर हम करें। तो इसमें फिर मीडिया को सिर्फ पॉजिटिव दृष्टिकोण कि जिससे कि सर्वे भवन्तु सुखिनो हो, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो अपने एजेंडा को उस दिशा की तरफ ले जाए कि जनता के कल्याण की भावना के साथ पत्रकारिता को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो एक बच्चा है जिसकी सकारात्मक सोच को यहाँ दिखाना चाहेंगे कि उसने ब्रह्मा बाबा की तस्वीर को कैसे उकेर दिया। जब उसको पता चला कि हम जा रहे हैं ब्रह्म कुमारी संस्थान में, तो उसके मन में आया, उसने गूगल देखा, उसने ऐसे वैसे देखा, और उसके बाद उसने एक तस्वीर लाया है, हम लोगों की युवा टोली में है, जो डॉक्टर पुष्कर बालाजी ट्रेंड करती हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती हैं। पहले तो आप लोगों का बहुत ही अभिनंदन है
एक फोटो सेशन हो चुका है, लेकिन कुछ हमारे साथी लोग आए हैं, तो बीके अंजू दीदी के साथ एक फोटो जो है वो, क्योंकि हम लोगों को एक किताब छापनी है 6 अगस्त को, तो उस किताब में जमशेदपुर का इतिहास जो है इस तरह का जो आयोजन है उसका भी उसमें पेज पे दिया जाएगा। तो मैं सम्मान के साथ 9वीं कक्षा के छात्र उमंग को बुलाना चाहेंगे। उमंग ये प्रदान करेंगे। आगे चल के बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे। संकल्प रखो कि सब पॉजिटिव चित्र ही बनाए। ले लो 9वीं क्लास का क्या नाम है? उमंग कुमार। और जो लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं वो ले आइए। उन लोगों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए महापुरुषों के नाम का जो सम्मान उमंग वो ले आना। सब लेकर आओ। आज ये दीदी आप लोगों को ये देखिए महादेवी वर्मा, मतलब हम लोग चाहते हैं कि देश के महापुरुष जो है हम लोगों के परिवारों में जाएं। ये किसी भी घर में जाएगा तो निश्चित रूप से फ्रेम करके, क्योंकि आपके माता पिता की इसमें तस्वीर लगी हुई है, तो अपने माता पिता की तस्वीर के चलते इसको आप फ्रेम करके अपने ड्राइंग रूम में बनाएंगे। इसके चलते इस घर में महादेवी वर्मा पहुंच जाएंगी, जो कि बहुत बड़ी साहित्यकार रही हैं। तो पुष्कर बालाजी जो हैं उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। तो महादेवी वर्मा जी को वहाँ पहुँचाने के लिए हम लोगों ने ये एक सिस्टम बनाया कि अपने परिवार को भी आप याद करें। तो ये दीदी जी का जो है ये प्रदान करेंगी, प्रभारी हैं डॉक्टर पुष्कर बालाजी। फोटो 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 ले लो। और ये RDS एडमिन हैं, जिनके पिताजी ने महात्मा गांधी को चुना है, और आपकी माता जी श्रीमती विमला देवी जी। तो आप आ जाइए। इसके साथ ही हम लोग बुके नहीं बुक्स प्रदान करते हैं। उसके अंतर्गत जो है ये पुस्तक के साथ ही और इस उमंग के लिए, उमंग आप आइए, आपको देना है। ब्रह्मा बाबा की तस्वीर बनाने के लिए आपको ये बुके नहीं बुक्स का कंसेप्ट चाहिए। तो आप ये
समारोह को संपन्न किया गया। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये पुस्तक आएगी, ये सारी मशक्कत इसलिए हो रही, पीछे रखेंगे। ये देखिए सोविनियर 2018 में आई थी, एक और सोविनियर आई थी जय हिंद जय भारत स्वतंत्रता दिवस पे। ये आरजेएस वंदे मातरम गणतंत्र दिवस पे 2 ही कार्यक्रम होते हैं। तो अगली जो आएगी आज़ादी के अमृत गाथा, दीदी इसका लोकार्पण करेंगे। ये किताब आएगी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, और उसमें ब्रह्मा बाबा की तस्वीर रहेगी। उल्टा 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 उल्टा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं चाहूँगा कि सभी पत्रकार इसको समर्थन दें। आप लोग आ जाइए, आप लोग आ जाइए। आप फोटो नहीं छपे, हाँ ठीक है। एनीवे अलग से ले लेंगे क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं। तो ये 6 अगस्त को किताब जमशेदपुर में आएगी, पुष्कर जी के पास आ जाएगी और दीदी के पास आ जाएगी। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, याद रखिएगा आज़ादी की अमृत गाथा। उसमें अमृतकाल भी लग जाएगा, अमृतकाल को भी लेकर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन है ये अनपॉलिटिकल सारा अप्रोच। यादगार के लिए दीदी के पास एक हम लोग चाहेंगे कि दीदी आप रखें इसको, और बाकी आप लोग इधर रखें। और फटाफट जो है ना, समय न गंवाते हुए हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी फटाफट जो है ना, पत्रकारों के मन में कुछ सवाल ज़रूर उठ रहे होंगे। तो आप कैमरा पैन कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। आपके सवाल मन में क्या हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर और पॉजिटिविटी को लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं और घर घर तक कैसे पहुंचे? क्योंकि पत्रकार लोग देश को दिशा देते हैं, और दिशा अगर सही हो तो दशा भी सही होती है। तो इसी नाते मेरी आवाज मेरे ख्याल से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दिशा सही हो तो दशा भी सही होगी। तो आज इसको किस तरह से ऐतिहासिक बना के जाएंगे, क्योंकि ये केवल दूसरों के लिए नहीं है, और ये खबर नहीं सिर्फ है, ये है कि घर घर तक कैसे इस चीज को पहुंचाया जाए। हेलो, कैसे घर घर तक इस मेडिटेशन को पहुंचाया जाए। अगर योग को पूरा भारत, पूरे विश्व में पहुंचा सकता है तो मेडिटेशन, क्योंकि हम लोगों की जो विश्व गुरु की बात की जाती है, प्रैक्टिकली विश्व गुरु हम और किसी चीज में बने या न बने, ऑलरेडी हम लोगों को पुरखों ने इसी आध्यात्मिक गुरु रहा है। भारत विश्व गुरु जो कहा जाता है वो आध्यात्मिक गुरु रहा है, और अध्यात्म को लेकर जो प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उसमें भारी से भारी संख्या में लोग समय निकालें, आए, सीखें और उसको घर घर तक ले जाएं। बच्चों को बहुत ज़रूरत है, आज के बच्चों की इतनी ज़रूरत है कि आप कह नहीं सकते, क्योंकि टेलीविज़न के माध्यम से जो चीज़ परोसी जा रही है उसकी क्रिटिसाइज ना करते हुए हम मेडिटेशन की, पॉजिटिविटी की बड़ी लाइन कैसे खींचे, इसी पर सवाल होगा। हाँ, अच्छा फाइट, जैसा आप कहें, बिल्कुल फाइट। मैम इसको केवल ऐसे लगाना, उधर से थोड़ा सा जगह देंगे, थोड़ा सा आगे कर, स्टैंड कर लो, आगे ले आओ, पूरा पूरा आगे, पूरा 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 आगे, पूरा आगे, अरे भाई पूरा आगे, यहाँ लगा लो। हाँ, आपका भी काम हो गया। ये जो विशेष रूप से आपने आज मीडिया के लिए संवाददाता सम्मेलन लगाया, क्या उद्देश्य है? ये आज जो कार्यक्रम हुआ है हमारे ड्राइव स्थित हमारे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर, आरजेएस संस्थान जो सारे संसार में, सारे देश में सकारात्मकता का एक प्रभाव फैला रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में, उनके साथ मिलकर यहाँ पर मीडिया से संबंधित एक संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया, जिसका उद्देश्य है कि वैसे तो हम लोग बहुत वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नकारात्मकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो तेज़ी से सकारात्मकता चारों तरफ फैले,
उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो ऐसे ही इस उद्देश्य से मीडिया के क्षेत्र में ये संदेश फैलाने के लिए कार्यक्रम, ताकि वो अपने उत्तरदायित्व को समझे। आज मीडिया में नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा होती है, तो नेगेटिव न्यूज़ को कम दे करके पॉजिटिव कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं देश में, उसको क्यों नहीं हम अधिक से अधिक फैलाएं। उसका समाधान मीडिया के द्वारा हर व्यक्ति को मिल सकता है। आज हर एज ग्रुप में देखें तनाव अनेक प्रकार से है, कोई किसी के मन की सुनने वाला कोई नहीं है, तो सभी मीडिया से जुड़ जाते हैं, खास करके सोशल मीडिया से। तो उसमें भी उन लोगों को उसका अपनी समस्याओं का समाधान दिखाई पड़े। तो ये अपेक्षा है कि मीडिया ऐसा रोल विशेष करके अदा करे। और भगवान की विषय शिक्षा है, क्योंकि भगवान की अवतरण भूमि और कर्म भूमि है भारत। तो भारत से ही आध्यात्मिक शक्ति का सहयोग लेकर के पूरे विश्व में सकारात्मकता का प्रभाव फैले, वाइब्रेशन फैले, ये इस उद्देश्य से यहाँ कार्यक्रम। पर वर्तमान की राष्ट्रपति और पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी आई हुई है, कैसे जुड़ी हैं और कैसा महसूस करती हैं? वो बहुत अच्छा महसूस करती हैं। मैंने पर्सनली उनसे 2-3 बार मुलाकात की, उनकी मेज़बानी करने का मौका मिला। और बहुत विपरीत परिस्थिति, बहुत जैसे उनके बेटे की डेथ, पति की डेथ बहुत जल्दी हो रही है, और वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करती थी। और जब एक बार वहाँ के लोकल सेंटर पे गई रायरंगपुर में, तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो बहन ने ज्ञान सुनाया उसे, ये आध्यात्मिक ज्ञान, और उसके बाद उनको कहा गया कि कोई भजन गाइए। तो उन्होंने तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो वाला भजन गाया। उसकी जो एक लाइन थी, तुम्हारे चरणों की धूल हैं हम। तो उनको बहन ने समझाया कि आप चरणों की धूल नहीं है, आप भगवान के दिल में निवास करते हैं, भगवान के मन मस्तिष्क में निवास करते हैं। तो इतने अच्छे शब्द से उसके शब्द सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा। ये तो नई बात है, आज तक चरणों की धूल ही समझ में आया। तो यहाँ से उनको राजयोग की यात्रा शुरू हुई कि राजयोग क्या वो सीखे। राजयोग यही बताता है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो, स्वमान में रहो। आप ईश्वर की संतान हो, आप साधारण नहीं हो, बहुत ऊंचे कुल के आप हो, देवी देवता कुल के आप हो। तो परिस्थिति के बारे में जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो परिस्थितियां हम पर हावी होती है, लेकिन हम पहले अपने आत्मसम्मान में टिकते हैं तो परिस्थितियां सरेंडर होती है। क्योंकि आत्मसम्मान में टिकने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, और यही सिखाता राजयोग। तो इसलिए उन्होंने कभी भी इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। बाद में भी कुछ परिस्थिति आई, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में भी वो मेडिटेशन करती थी। और जो हमारा डिस्कोर्स है, जो 7 डेज कोर्स के बाद जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं, वो भी हमेशा वो पढ़ती थी। राज्यपाल थी तो वहाँ भी राजभवन में भी वो पढ़ती थी इंटरनेट से निकाल कर, और खान पान की भी वो शुद्धि रखती थी। तो इसी बदौलत कहाँ एक साधारण तबके के और कहाँ ऊंचाई तक पहुँचा दिया इस मेडिटेशन ने, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। आज पूरे देश की सेवा कर रही है, भारत जैसे सबसे महान देश की सेवा कर रही है। तो आज उनके अंदर बहुत अच्छी श्रद्धा भावना है, और वो खुद भी बहुत अच्छा संदेश सभी को दे रही हैं। कुछ वर्षों पहले एजुकेशनिस्ट की कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी वुमेंस कॉलेज में, वहाँ भी उन्होंने यही ज्ञान सुनाया जो मैंने सुनाया। खूब सुनाया ना उन्होंने अच्छी तरह से कि क्या लेकर जाएंगे साथ में। यही ज्ञान के आधार पर जो हमारे अच्छे कर्म होंगे, उस अच्छे कर्म से दूसरों को भी हम सुख देंगे, और अपने को भी भविष्य में सुख देने वाले कर्म का फल हमें मिलेगा। यही तो साथ लेकर जाएंगे। इसलिए कर्म पर अटेंशन दें। तो आज की शिक्षा पद्धति अधूरी है, उसमें ये चीज़ें भी अगर लागू हो जाए तो बच्चे को वो मिल सकता है जो कोई नहीं दे सकता है, और इसी से हमारा भारत का फिर से अच्छा भविष्य बन सकता है। और भारत का बनेगा तो सारे विश्व का बनेगा। धन्यवाद। अच्छा, तो आप एक संदेश श्रोताओं को क्या देना चाहेंगे, इस पर आप शॉर्ट में बता दें। ओम शांति। आज के दिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से हम यही संदेश देना चाहेंगे भाइयों बहनों को कि भाइयों बहनों, केवल अपनी सोच को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे चारों तरफ। बस आपको कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपनी सोच को बदलो तो किनारे भी बदल जाएंगे। आध्यात्मिकता यानी राजयोग मेडिटेशन
अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर छिपे हुए वो असीम शक्तियाँ जिसका विकास होगा और ऑटोमेटिक उन शक्तियों का सहयोग लेकर आप अपने जीवन को आदर्श और शक्तिशाली और सफल बना सकेंगे। आपकी आवश्यकता आपको, आपके परिवार को है, समाज को है, पूरे देश को है और आपकी आवश्यकता ईश्वर को भी है, क्योंकि ईश्वरीय योजना है कि फिर से सारा संसार सुखमय बने। उसके लिए आध्यात्मिकता अपनाओ और मेडिटेशन की रोज प्रैक्टिस करो। हाँ, चलो तो धन्यवाद बोल दो पहले। ओम शांति। ओम शांति। हमारे जमशेदपुर से आए थे सभी मीडिया कर्मी, हमारे बड़े भाई, हमारी बहनें, आप सबका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपका एक एक मिनट कीमती होता है, लेकिन करीब 1.5 घंटे से 1.5 घंटे से कई बैठे हुए हैं। इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि आप लोग आध्यात्मिकता से बहुत प्यार करते हैं और आपके जीवन का ये शायद हिस्सा है और इसीलिए आप इतने दूर आकर के और इतने प्यार से बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आज का जो संगोष्ठी हुआ, आज का जो हम लोग का सम्मेलन हुआ, आगे जमशेदपुर के लिए एक नया सोच, एक नया मीडिया उभर करके आएगा और सचमुच में एक लोगों के अंदर वो सकारात्मकता जा करके एक पूरे जमशेदपुर को हम लोग सकारात्मक ऊर्जा से भर दे, ऐसा हम सभी संकल्प करके जाएं। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो उदय कुमार मन्ना जो राष्ट्रीय संयोजक है और बहुत मेहनत से कई दिनों की, महीनों की यात्रा करते हुए हम सभी के बीच में जमशेदपुर में पहुंचे हुए हैं, इनका तो हम सभी बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर पुष्कर वाला जो प्रभारी हैं, हम इनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी के जो टीम में जुड़ करके ये कार्य कर रहे हैं, कहते कोई भी कार्य करने के लिए टीम की जरूरत पड़ती है, बिना टीम के हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जो इस सकारात्मकता के लिए कार्य कर रहे हैं, पॉजिटिविटी आजकल कितनी ज़्यादा आवश्यकता है इसकी, हम सभी इसको समझ रहे हैं कि बहुत चीज़ संसार में बढ़ता जा रहा है, स्मार्ट चीज़ होता जा रहा है, लेकिन स्मार्ट मीडिया भी होती जा रही है, सोशल इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब आवश्यकता है हम मन को भी स्मार्ट बना दें, मन को भी हम एक बहुत सुंदर सकारात्मकता वाला स्मार्ट बना दें। तो आप देखेंगे कि हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और तब चीज़ों की, साधन की, सुविधाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत बहुत आपके पूरे टीम का बहुत बहुत दिल से हम लोग दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ जो जमशेदपुर की हमारी प्रभारी अंशु दीदी जी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर आयोजन किया, बहुत एक नया रूप हम सभी ने देखा इनके द्वारा ये कार्यक्रम का। हम दीदी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मीडिया हमेशा दूसरे की खबर लेने के लिए आते हैं, लेकिन आज आपकी खबर छपने वाली है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत सकारात्मक दिशा है। और जो नहीं आएंगे शायद वो भी कभी अफसोस होगा, हम उस कार्यक्रम में जा नहीं पाए। तो सचमुच में भाग दौड़ की जिंदगी है, जरूर भागे, लेकिन मन को थोड़ा अस्थिर करके रखें और 1 मिनट साइलेंस। एक बहुत सुंदर कहते हैं कि हम लोग दूसरे से जब मिलते हैं पूछता कैसे है, तो नेचुरल जवाब मिलता है ठीक है, चल रहा है, थोड़ा ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें। कभी कभी हम कार्य के बीच में 1 मिनट रुक कर पूछे, हे मन तुम कैसे हो, तो देखिए आपका मन आपका क्या जवाब देता है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, और उसको बार बार कहे तुम बोलो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो सोचिए कि हम अपने आप से ये समाचार पूछे कि हम कैसे हैं। हम लोग दूसरे से तो पूछ लेते हैं कम्युनिटी के हिसाब से और मिल भी जाता है जवाब, लेकिन कभी हम अपने आप से भी पूछे हम कैसे
सभी ओके हो जाएंगे। तो जरूर ये मेडिटेशन बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं तो आप 1 मिनट 20 सेकेंड 30 सेकेंड भी करके अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। कितना भी बिजी होते हैं आप ऑफिस में, घर में, लेकिन चाय आ जाता है तो चाय पी लेते, पानी आ जाता है तो पानी भी पी लेते, जूस आ जाता है तो पी लेते, क्योंकि शरीर को चार्ज रखना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन के द्वारा मन को भी चार्ज करना जरूरी है या नहीं है? हम लोग समझते हैं कि इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा, इतना हम लोग के पास टाइम नहीं है, लेकिन आप सिर्फ तरीका सीख जाएंगे तो आप 1 मिनट में भी अपने आप को कुर्सी पर बैठे बैठे, इस जगह पर बैठे बैठे, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ बैठे बैठे भी 1 मिनट आप परमात्मा से वो सुपर पावर शक्ति लेकर अपने मन को आप सुपर बना सकते हैं, पॉजिटिव से भर सकते हैं। तो हम चाहेंगे आप सभी उसमें से कि सप्ताह में 1 दिन भी ऐसा टाइम निकालें जो आप आकर के दीदी के पास आधा घंटे का, 15 मिनट का, 45 मिनट्स का आप मेडिटेशन का कोर्स सीख जाएंगे। कहीं आप पहले से बता दो दीदी इतना टाइम है, हमको 15 मिनट में सिर्फ मेडिटेशन करा दीजिए। तो जैसे कहते हैं मोबाइल को हम लोग चार्ज करते, कितना भी बिजी होते हैं, मोबाइल को चार्ज करना नहीं बोलते, साथ में मोबाइल यदि चार्ज नहीं होता है तो क्या करते हैं, पावर बैंक को ले लेते हैं बैग में, चलो जहाँ जरूरत पड़ेगा चार्ज कर लेंगे। क्या हम मन के लिए पावर बैंक नहीं ले सकते हैं? हाँ, मन को भी हम लोग चार्ज करने के लिए नहीं समय दे सकते हैं, क्योंकि इसी से तो सारा काम हो रहा है। यदि ये चीज ही डैमेज हो जाएगा क्या होगा? कोई काम रुकेगा नहीं, ना मीडिया का कोई काम रुकेगा, ना पत्रकारिता का, सब कुछ चलेगा, लेकिन हमारा तो सब कुछ चला जाएगा ना। इसलिए मन को हम सकारात्मक बनाकर रखें, शक्तिशाली बनाए तो जीवन खुशियों से भर जाएगा।